I want to now talk about Fixterma. जितने अभी मैं स्किन केयर ब्रांड्स के बारे में पढ़ रहा था, एंड आई अंडरस्टैंड कि देयर आर टू काइंड ऑफ पीपल हु स्टार्ट्स स्किन केयर कंपनी. फर्स्ट वन इज जो लोग खुद स्किन केयर प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं एंड दे वर फाइंडिंग अ सॉल्यूशन, दे डिड नॉट गेट अ सॉल्यूशन एंड दे स्टार्टेड अ कंपनी ऑफ देयर, लाइक दे लॉन्च देयर ओन प्रोडक्ट. सेकंड काइंड ऑफ पीपल आर दोस जिन्होंने मार्केट में एक गैप आइडेंटिफाई किया एंड देन दे बिल्ड अ प्रोडक्ट टू सर्व दैट मार्केट. आप कौन से कैटेगरी से आते हो? सेकेंड वन. You found a problem and then you started like solving क्योंकि it. हाँ. क्योंकि मैंने बहुत सारे कंपनीज का देखा है, वो लोग ये बोलते हैं कि हमारे पास सोल्यूशन नहीं था. दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग. There are मैंने 5,000 ब्रांड्स इन इंडिया राइट नाउ, और सोल्यूशन नहीं है. अभी मैंने आज सुबह किसी का देखा कि उन्होंने अपनी कंपनी शुरू की क्योंकि फ्रेग्रेंस फ्री प्रोडक्ट होना चाहिए था. तो फ्रेग्रेंस फ्री प्रोडक्ट्स तो बहुत अवेलेबल है मार्केट में, ऐसा कुछ भी नहीं. आज नहीं, 15-20 साल पहले भी थे. शायद उन्होंने ठीक से रिसर्च नहीं की थी. और एलर्गन फ्री फ्रेग्रेंस आते हैं. दे विल नॉट कॉज यू एनी एलर्जी. दे आर यूरो सर्टिफाइड. सो कोई प्रॉब्लम नहीं है कि अगर आप उसके लिए एक ब्रांड क्रिएट कर दो फिर उसको स्केल नहीं कर पाते हो. बहुत मुश्किल है. When you were starting out 15 years back, what made you feel like कि यार this is the industry जहाँ पे मुझे एक कंपनी बिल्ड करनी है for next 15, 20, 30 years? How did you decide that? देखो, पहली बात, when I started business, या जब भी आप कोई बिजनेस स्टार्ट करते हो तब आपको इतना आइडिया नहीं होता है कि ये 15-20 साल 30 साल चलेगा या क्या होगा इसके साथ. आप एक बिजनेस नहीं, आप एक बिजनेस करने के लिए करते हो ना. अभी बिजनेस जो है, अभी बिजनेस की डेफिनेशन चेंज हो गई है. बिजनेस लोग कर रहे हैं ग्लैमर के लिए, यू नो, कि कुछ मैगजीन्स में कुछ पॉडकास्ट करेंगे, मैगजीन्स में फीचर होंगे. सो दे आर डूइंग बिजनेस फ्रॉम सम अदर एंगल, आई बिलीव. बट जब हमने बिजनेस शुरू किया था, या 15-20 साल पहले जब भी लोग बिजनेस शुरू करते थे, तो देयर वाज अ कंप्लीट डिफरेंट अप्रोच टू इट. देयर वाज डेफिनेटली अ गैप इन द मार्केट. और दूसरा, इट वाज योर ऑप्शन टू अर्न. सो मैंने अभी बताया कि हम लोग का बिजनेस था कंबोडिया में, तो हम लोग एक और चाहते थे कि बिजनेस हो इंडिया में, सो दैट आवर एग्स आर इन 2 baskets. सो वी हैव आवर सेकंड सोर्स ऑफ अर्निंग आल्सो. So this business was not built कि हम इसको बेच देंगे कल और एक्वायर हो जाएगा और we'll become rich. ऐसा तो कुछ सोचा ही नहीं था. So our idea was to build a business from typical fundamental way कि business को build करना है, इसको grow करना है और कुछ घर पैसे ले जाने हैं. Right. So that was the idea. हाँ, but अभी you said कि people are doing businesses to gain fame. हाँ. Right. नहीं, मैं तो एक्चुअली मैंने ये भी बोला था कि they believe in 3 B's of business: बनाओ, बेचो और भागो. जो हो नहीं पाता है. बनाओ, बेचो और भागो. Because सबको लग रहा है, सबको इतनी जल्दी है. I mean, I meet so many young people who come to me and they say कि मेरा तो 3 साल का ही सिर्फ 3 साल से 5 साल. What kind of businesses, like what kind of founders do you observe जो इस फॉर्मूला में या इस टेम्पलेट में बिजनेसेस बिल्ड कर रहे हैं, बनाओ, बेचो और भागो? आई थिंक बहुत सारी कैटेगरी है. हेल्थ कैटेगरी है, प्रोटीन बार कैटेगरी है, स्किन केयर डेफिनेटली है, परफ्यूम है, अपैरल्स है. जो भी आप प्राइवेट लेवल में बना सकते हो, उसमें उनको लगता है कि कहीं पे कुछ वो एक्स्ट्रा क्रिएट करेंगे, and then they will do some great performance marketing, some great marketing, and then they will exit, make some money and exit. You mentioned private label. ऑडियंस को थोड़ा बताना चाहेंगे what exactly is private label? Private label means आप प्रोडक्ट, कोई भी प्रोडक्ट चाइना से ला सकते हो, उनको बोल सकते हो कि आप मेरे ब्रांड में बना दीजिए. नहीं तो आप इंडिया में भी इतनी सारी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज है, उनसे बनवा सकते हैं. Basically you do not manufacture a product, you get it from somebody, a third party, and then you sell it in your own brand. But I am not saying कि it's a wrong way of doing business. ये बहुत सालों से हो रहा है, आज से नहीं 50 सालों से हो रहा है. और बहुत सारी कंट्रीज में तो मैन्युफैक्चरिंग होती ही नहीं है. ऐसा नहीं है. बट देन यू हैव टू build a brand then. Right. और उसको लंबे टाइम तक करना पड़ेगा. ब्रांड यू कैन नॉट बिल्ड ओवरनाइट, दैट विल टेक टाइम. यू कैन सेल ओवरनाइट बट यू कांट बिल्ड अ ब्रांड ओवरनाइट. So do you believe in बनाओ, बेचो और भागो? No, of course not. नहीं तो 15 साल कौन टिकता? Right.
आपने फिक्सटर में जब स्टार्ट किया उस टाइम पे एज आई सेड अर्लियर कि देयर वाज नो अवेयरनेस अबाउट स्किन केयर। उस टाइम पे ई कॉमर्स नहीं था। उस टाइम पे अगेन स्किन केयर फॉर मेन वाज नॉट इवन अ थिंग। अभी दिस इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग कैटेगरी जहाँ पे प्रोडक्ट सेल हो रहे हैं अभी, राइट? उस टाइम पे जब बिजनेस आपने बिल्ड किया, हाउ डिड यू स्टार्ट सेलिंग इट? व्हाट वाज योर सेल्स चैनल इनिशियली? So, I told you कि experience तो था because हम्म we were selling pharmaceutical in हम्म Southeast Asia हम्म and the channel was same, हम्म meeting out doctors हम्म। and then promoting your product. वो You so prescribe you करते हैं. started selling with doctors हाँ, like इंडिया में तो dermats? उनके साथ स्टार्ट किया क्योंकि हम्म थोड़ा एक्सपीरियंस था पहले का. हम्म So इंडिया में भी वही सेम modus operandi, हम्म सेम स्टाइल. So हम्म I hired like 2 people in the beginning. हमारी बहुत छोटी सी 4 लोगों की टीम थी हम्म। और मीटिंग आउट डॉक्टर्स इन दिल्ली एनसीआर दिल्ली एनसीआर से? और नॉकिंग ईच एंड एवरी डॉक्टर डोर हम्म और बात और अपने प्रोडक्ट्स को प्रेजेंट करना. हम्म कुछ 7 प्रोडक्ट्स थे शुरुआत हम्म में सिर्फ और डॉक्टर्स को प्रेजेंट करना. तो वो इतनी जल्दी हाथ नहीं रखते कोई नई कंपनी में बिकॉज राइट। दे डोंट हैव ट्रस्ट ऑन यू. और मेरा कोई ऐसा बैकग्राउंड भी नहीं था कि मैंने हम्म कोई फार्मास्यूटिकल कंपनी या स्किन केयर कंपनी से छोड़ी है और ये ज्वाइन की है या अपना काम स्टार्ट किया है. कोई प्रायर एक्सपीरियंस खास तो था नहीं. बिजनेस का था पर इंडियन मार्केट का नहीं था. राइट। तो बहुत मुश्किल हुई शुरू में. तो पहले डॉक्टर को कन्विंस करने में कितना टाइम लगा? 6 महीने 6 महीने में यू गॉट द फर्स्ट कस्टमर, फर्स्ट फर्स्ट ऑर्डर डॉक्टर फर्स्ट की? ऑर्डर अच्छा, फर्स्ट ऑर्डर 6 मंथ्स? 6 महीने लगे थे. ओके। बहुत 6 बहुत हाँ। पेशेंस है मेरे में मुझे लगता है. यस ऑफ कोर्स 6 महीने में पहला अगर ऑर्डर आ रहा है तो यू हैव, हाँ. राइट? तो हम लोगों ने लिस्ट बनानी शुरू की थी हाँ। अपनी क्योंकि ऑफ कोर्स एक्सेल पे शीट बना रहे थे डॉक्टर्स की. कोई ऐसा हमारे पास डेटा तो था नहीं. अगर गूगल पे कुछ भी सर्च करो तो 3-4 पेज ही खुलते थे. राइट। तो क्योंकि तब इतना डेटा भी नहीं था, डेटा I भी guess, नहीं था. है ना? करेक्ट. अवेयरनेस भी नहीं थी. हम्म पर धीरे धीरे स्टैब्लिश होना शुरू हुआ. बट और फिर हमने 2-3 साल प्राइवेट लेवल में काम किया था. ओके। फिर उसके बाद हम लोगों ने एक्सपोर्ट भी उसी टाइम शुरू कर दिया था जब फिक्सर्मा स्टार्ट की थी 2010 में. तो एक्सपोर्ट्स भी स्टार्ट कर दिया था क्योंकि ऑफ कोर्स हमारे कनेक्शंस से वी हैड स्टेड इन Right. फॉर सच अ लॉन्ग टाइम ना. तो डिस्ट्रीब्यूटर हमें मिल गए थे. बट प्राइवेट लेवल में हमें बहुत प्रॉब्लम हो रही थी क्वालिटी और पैकेजिंग को लेके. टेल मी मोर अबाउट दैट कि जब आप प्राइवेट लेवल के साथ काम कर रहे होते हो, व्हाट काइंड ऑफ प्रॉब्लम यू फेस एज अ फाउंडर? सो सिंस वी हैव स्टार्टेड एक्सपोर्टिंग तो एक्सपोर्ट में तो कुछ भी नहीं चलता है ना कि आपने इस बार ग्रीन कलर का बॉक्स दे दिया, नेक्स्ट टाइम डार्क ग्रीन का दे दिया, फिर थर्ड टाइम हमने लाइट ग्रीन कर दिया. तो वो वेरिएशन नहीं आना चाहिए पैकेजिंग में. नहीं. और क्वालिटी तो मतलब इट्स द प्राइमरी थिंग, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. क्वालिटी में भी काफी चेंजेस आ रहे थे. तो हम लोग का जब एक बार एक बैच रिजेक्ट हुआ देन इट वाज अ रेड अलर्ट फॉर अस कि दिस पर्सन इज नॉट टेकिंग अवर क्वालिटी सीरियसली. राइट. और हमने उसे जब बात की तो उसको कुछ लगा भी नहीं कि ये कोई बहुत बड़ी गलती है. उसे लगा, उसने बोला मैं तो आपके पैसे बचा रहा था. पहले मैं आपको ये चीज एग्जाम्पल 30 रुपए में दे रहा था, अब मैं 25 में दे रहा हूँ. आपने वो तो नोटिस ही नहीं किया. ओके. और आपको लग रहा है कि आपका नुकसान हो गया. पर जब हमारा वो प्रोडक्ट कंट्री में पहुंचा, फॉरेन कंट्री में, और तब हमें डेबिट नोट आया, तो आप सोचो हमें तो बहुत बड़ा नुकसान हुआ. हमें तो फिनिश प्रोडक्ट प्लस फ्रेट एंड प्लस इम्पोर्ट ड्यूटी, उसे पूरा डेबिट नोट बना के भेजा. देन वी रियलाइज कि ऐसे तो चलेगा नहीं. वी शुड हैव अवर ओन फैक्ट्री. तो जो भी हम लोग का जो दूसरा बिजनेस था कंबोडिया में वो अच्छा कर रहा था, तो उन्हीं पैसों से फिर हमने अपनी फैक्ट्री लगाई नीमराना में. और फिर बाद में 2020 में दूसरी फैक्ट्री लगाई, इसको बड़ा किया. पहले छोटी सी पहली फैक्ट्री कब लगाई थी आपने? 2013 में. सेकंड आपने लगाई 2020 में. हाँ. और कोई नॉलेज नहीं था, मतलब कंसल्टेंट हायर किया, फिर आना जाना बार बार, लाइसेंसेस लेने, बहुत मेहनत लगी थी शुरू में फैक्ट्री लगाने में. So if I summarize the private label part, usually if you're working with private label part, you might get issues with quality. 100%. You might get issues with packaging. One more problem that I noticed. No, third problem जो major है, वो आपने जो उससे बनवाया वो किसी और को भी बना के दे सकता है. Exactly, I was coming to that. Actually, we keep on conducting workshops where I usually get these questions. कि let's say if you're working with a third party, there is a third party vendor or anyone who is manufacturing products for you. Let's say you gave them your formulation. कि देखो ये चीज इतनी होनी चाहिए, ये चीज इतनी होनी चाहिए. Is there a way to protect that
कि मैं उसको किस तरीके से प्रोटेक्ट कर सकता हूँ कि दिस इज माय आईपी, यू कैन नॉट गिव इट टू एनीवन एल्स? नहीं, कोई तरीका नहीं। इंडिया में देयर इज नो वे। नहीं, आप उसको बोल सकते हो, कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लो, पर हाँ। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है। हाँ, फिर आप क्या करोगे? केस फाइल करोगे। हाँ, मतलब आई डोंट थिंक इट्स दे टेक इट वेरी सीरियसली द they do not कॉन्ट्रैक्ट take पार्ट। it, right? नो। So your formulation is also एंड not safe there. सबसे इम्पोर्टेंट इसमें एक और है, हाँ, सोर्स। आपका इंग्रेडिएंट्स का सोर्स क्या है? okay. क्योंकि आपको कोई चीज 500 रुपए किलो भी मिलती है, 5,000 रुपए किलो भी मिलती है। Mm-hmm. आपने डाला क्या है? Mm-hmm. तो क्वालिटी तो उस पर ही डिपेंड करती है ना। Right. एग्जाम्पल देसी घी तो 400 रुपए किलो भी मिल रहा है इंडिया में, बिल्कुल, और बिल्कुल। 2,500 रुपए किलो भी मिल रहा है। हम्म, और हम सबको पता है 400 रुपए किलो वाला देसी घी नहीं है, बट हम्म, स्टिल हम्म, जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं हम्म, या उनके लिए वो इतनी चीज इंपॉर्टेंट नहीं हो, फिर भी खाते हैं। हम्म। तो इट्स But समथिंग वेरी सिमिलर। right, I understood that problem actually. पिछले 15-20 साल से like India is operating with private level, और मे बी उससे पहले से ही ऑपरेट हो रहा होगा. Why don't we have a solution yet इस चीज के लिए पर्टिकुलरली कि मेरा फॉर्मुलेशन बाहर ना जाए, किसी और ब्रांड को वो सेल ना करे जो थर्ड पार्टी वेंडर है? तो आई थिंक जितनी छोटी कंपनीज है उनके पास तो नहीं है, ऑफ कोर्स दे हैव फाइनेंशियल हाँ, क्योंकि एज अ लिमिटेशन। स्टार्टअप, इफ समवन इज स्टार्टिंग टुडे एंड दे डू नॉट हैव कैपिटल टू पुट इनटू मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, उनके साथ तो बहुत बड़ा इशू है ये, राइट? क्योंकि दे विल नॉट गेट अ स्टैंडर्ड प्रोडक्ट, दे विल नॉट गेट, एंड देयर इज अ वेरी हाई चांस कि उनके फॉर्मुलेशंस कहीं और सेल हो रहे हों, राइट? डोंट यू थिंक इसका सॉल्यूशन कुछ तो होना चाहिए? इसका सॉल्यूशन तो एक ही है, द मैन्युफैक्चरर हैज टू बी वेरी सिंसियर, लाइक इन यूएस आल्सो दे डू प्राइवेट लेबल, ओके, but they really go by the contract. They generally never share the formulation with anyone else. But I don't think India में इंडिया में they'll वो be- चीज प्रैक्टिस नहीं हो रही है, नहीं, राइट? तो अभी all of your products are like own manufactured? 100% we manufacture in our factory. Got it. And I think Fixerma ही ऐसी कंपनी है इंडिया में जिसके पास 2 पेटेंट्स हैं, Mm-hmm. Two और patents? एंड 2 हमने अप्लाई भी किए हुए हैं अभी। तो Okay. मुझे नहीं लगता किसी स्किन केयर कंपनी को कोई इंटरेस्ट है पेटेंट लेने में भी। But I guess that is something that will keep your company safe, right? Protected. कि ये आपका है। मुझे लगता है ना, जैसे यू आस्क्ड दिस क्वेश्चन, ये हर फाउंडर की चॉइस भी होती है। हाँ, आपको कैसे काम करना है, अपने कंपनी को किस डायरेक्शन में ले जाना है, आपको कितनी सिंसियरली अपने प्रोडक्ट्स बनाने हैं। तो सबका इतना ऐसा कोई गोल होता नहीं है। कुछ का होता है कि मुझे एक टॉप लाइन नंबर्स अपने अचीव करने हैं जितनी जल्दी हो सके। आज 100 है, 150 कब होंगे, 200 कब होंगे, 300 कब होंगे। सबका अपना एक एजेंडा होता है। तो हम लोगों का शायद ये एजेंडा नहीं था शुरू से, क्योंकि मे बी वी वर अब्रॉड फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। तो हमें था कि हम एक इंडियन ब्रांड को बाहर देखें, शेल्फ पे देखें, राइट, इंडियन अपने मेड इन इंडिया ब्रांड को शेल्फ पे देखें, ग्लोबली देखें, which we are very successful right now. Fixerma is available in 35 plus more than countries. 35 countries. So it gives lot of pleasure, a lot of thrill to us. अभी हम लोग अरब हेल्थ में जा रहे हैं दुबई, सो हमारे सारे वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटर्स हमें मिलने आएंगे। वी आर प्रेजेंट इन ओमान, सारी जीसीसी कंट्रीज में। तो इट गिव्स अस अनदर टाइप ऑफ प्लेजर टू you are sitting, your product is sitting with your European brand, Korean brand जिसके लिए इंडियंस पागल हैं अभी, Korean brands, Chinese, right, American brand, local वहाँ का local brand, उसमें if your Indian brand is sitting quietly and doing a good business, people trust the product, then I think you have done something.